क्या बात है? शादी से पहले मेरा चेहरा देखने के लिए बहुत बेकरार रहती थी, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरा चेहरा देखना पसंद भी नहीं है। होता है, पति पत्नी के बीच ऐसा तनाव चलता रहता है, लेकिन मेरा किस्सा कुछ अलग ही है ना? खैर, सुहासी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। थैंक यू। तुमने मम्मी के सामने सब कुछ संभाल लिया। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सब मैंने अपने आप के लिए किया है। अपने आप के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारी समझ के बाहर है। वैसे भी तुम मुझे समझने में असमर्थ रहे हो। देखो सुहासी, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। जिंदगी के ये टेढ़े मेढ़े रास्ते कभी हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं, और कुछ रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। और अब मेरी मंजिल तुम हो। मानता हूं उस तक पहुंचने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। बातें करना बहुत आसान है। शादी से पहले तो बहुत कहते थे कि हमारी एक सपनों की दुनिया होगी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, जिसे पाने के लिए सिर्फ हम दोनों ही होंगे। कहाँ गई वो खुशियां? कहाँ गया वो वादा? कौन सा वादा? यही कि हमारे प्यार का बंधन विश्वास की बुनियाद पर कायम रहेगा। लेकिन तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। हाँ, किया है मैंने तुम्हारा विश्वासघात। तो क्या करना चाहती हो तुम? मुझे मेरे घर को छोड़ना चाहती हो? आखिर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया ना। तुम और मेरे बारे में सोच भी क्या सकते हो? तुमने तो गलती कर दी, अब चाहते हो कि मैं भी कोई गलती कर दूं, ताकि तुम्हारे साथ साथ इस परिवार का भी नाम खराब हो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा, तुम भी खुश नहीं रहोगी। इससे तो अच्छा होगा कि तुम मैके चली जाओ। कम से कम वहां तुम तो खुश रहोगी। मैं खुश रहूं या दुखी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या जानो एक पत्नी के दुख को। अगर वो रूठ कर ससुराल से मायके जाएगी तो उसके माँ बाप के लिए तो ये और भी शर्म की बात होगी। आप यहाँ मेरे घर में? आपको मैंने कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, पर लगता है आपके फोन में कोई गड़बड़। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। जानती है सुहासी और मेरे बीच इस बात को लेकर दरार पैदा हो गई है। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। तो मिलने के लिए मुझे कहीं और बुला लिया होता। मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? मेरे घर वाले अगर आपको यहाँ देख लेते तो क्या सोचेंगे? मैं यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। वैसे मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगी, इस बात को जान लीजिए। आपका बेटा बीमार है, उसको दवाइयों की जरूरत है, उसके लिए इतना सब करना पड़ रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको कहीं बाहर मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर ध्यान रखिएगा। टैक्सी। चलो भैया। टैक्सी, जल्दी चलो। जानती है आपकी लापरवाही से क्या हो सकता था? प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी।
पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। जरा जल्दी भाई साहब। आप शायद मेरी जिंदगी के बारे में नहीं जानती हैं। मेरे प्यार और जिंदगी की कश्ती मुसीबतों के तूफान में फंस चुकी है, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्हीं के पीछे हाजी। मुझे चिंता इस बात की, अगर सुहासिनी मुझे आपके साथ देख लिया होगा तो। मैं जानती हूँ उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके प्यार भरी जिंदगी में ऐसी कोई मुसीबत आए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और आपके सिवा उसका कोई है भी तो नहीं। हाँ, यहाँ पर लेफ्ट। सुहासी, 4 बजे मीटिंग है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। 4:30 तक घर आ जाऊंगा मैं। कहीं बाहर चलना हो तो। देखो सुहासी, अगर तुम इसी तरह बोझ तले जीती रहोगी ना तो मुझसे सहन नहीं होगा। ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। सुहासी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे तुम पसंद आ गई थी और तुम्हें खोने का डर लग रहा था, इसलिए। कितने स्वार्थी हो ना तुम, हर चीज अपनी खुशी के लिए करते हो। लेकिन सुहासी, मैंने तुम्हें धोखा भी तो नहीं दिया ना। क्या मैंने तुम्हें हकीकत नहीं बता दी? हाँ, बताई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फेरे हो चुके थे, तुम्हारे नाम का ये मंगलसूत्र मैं मेरे गले में बांध चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सूत्र का धागा इतना कच्चा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे अपने परिवार वालों की फिक्र है। सुहासी, ठीक उसी तरह मुझे अपने परिवार वालों की फिक्र है, इसलिए आज तक मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। और मुझे बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम्हारी सजा यही होगी कि भले ही धर्म से हम मियाँ बीवी रहेंगे, पर कर्म से। भैया, भाभी, मेहरा अंकल ने आप दोनों को सत्यनारायण की पूजा में बैठने के लिए बुलाया है। वे चाहते हैं कि न्यूली मैरिड कपल साथ बैठे और भगवान जी उन्हें आशीर्वाद दे। हमें बुलाया है, इनके बेटे को नहीं। इस वक्त हमसे ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत उस बच्चे को है जो इस वक्त अनाथ आश्रम में पल रहा है। और वैसे भी आशीर्वाद तो सिर्फ उनको दिया जाता है जो मासूम होते हैं, उनको नहीं जो पाप करते हैं। सुहासी, सुहासी, अरे हम दोनों के साथ घर में कोई है नहीं, कहाँ गए सब लोग? सुहासी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। देखो, डिजाइन अच्छी लगी? सुहासी, कुछ तो बोलो। अब बोलने के लिए बच्चा भी क्या है, वैसे भी ये सब चीजें मेरे लिए बेकार हैं। लेकिन तुम्हें तो गहने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तुम भी तो पसंद थे, पर अब नहीं। जो गहना मैंने सोना समझकर पहना था वो तो पीतल निकला। देखो सुहासी, मैं तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए ही अच्छी लगती हैं। अगर तुम मुझे सचमुच चाहते तो सुहागरात वाले दिन बच्चे की बात नहीं करते। सुहासी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो मेरे बीते हुए कल की एक भूल थी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा आज, मेरा कल। अतीत की इस बात का इजहार करना मैंने अपना फर्ज समझा। शादी के बाद, शादी से पहले नहीं कह सकते थे? तो अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? पति पत्नी होने के बावजूद जिस तरह हम दोनों इस घर में रह रहे हैं, उस तरह नहीं जी सकता मैं। और मैं भी। अच्छा, तो चलो, चलो ना। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरा हाथ। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने।
शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन आज जान चुका हूँ सपने कभी सच नहीं होते। आज हमारी जिंदगी एक नरक बनकर रह गई है। एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहाँ तुम मुझसे अपना हाथ छुड़ाना चाहती हो। अगर ऐसी बात है ना तो जाओ अपनी मम्मी के घर पे, शायद तुम वहीं पे खुश रहोगी। कहती हो तो मैं तुम्हें खुद छोड़ देता हूँ। लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। जी। बस अब कोई फॉर्मेलिटी बाकी नहीं बची है एडॉप्शन की। जो थी वो आपने पूरी कर दी और आज से इस बच्चे पर आपका अधिकार। थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन मैडम एक बात तो बताइए, इतने सारे बच्चों में आपने यही बच्चा क्यों चुना? देखिए, बच्चे तो भगवान का अवतार होते हैं, बस इसी पर दिल आ गया, इसी के प्रति अपनी ममता छलक गई। हाँ हाँ ज़रूर, आज से इस बच्चे को नई जिंदगी मिलेगी। सो तो है, इसे बाप भी मिलेगा और माँ भी मिलेगी, साथ में घर भी मिलेगा। ये घर शब्द में भी बड़ी ताकत होती है। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पर कभी इनके माँ बाप नहीं बन सकते। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुहासी कहाँ गई है? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं सुहासी कहाँ गई है? मम्मी क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? भाभी बाहर गई हैं, आ जाएंगी। मैंने तुझसे नहीं पूछा है। राकेश, जब से सुहासी हमारे घर पर आई है तो वो उदास उदास सी रहती है। तू उसका ख्याल नहीं रखता है क्या? नहीं मम्मी, बात सिर्फ ये कि 2 दिन से उसकी तबीयत जरा खराब है। और वैसे उसका भाई। यह सच बात है, उसका भाई घर छोड़ के चला गया है और चिंता तो होगी, आखिर वो उसकी बहन है। कविता को ही देखो ना, अगर राकेश को जरा सी भी खरोच आ गई तो उसकी जान निकल जाती है। वैसे ही सुहासी बेटी को। तो ठीक है, सुहासी को थोड़े दिनों के लिए उसके घर पहुंचाओ। मम्मी ठीक कह रही है भैया, भाभी की जरूरत वहाँ पर है। हाँ, और अगर वो वहां चली जाएगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। बहू कब से बाहर गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इस तरह तुझे उसे अकेला नहीं भेजना चाहिए। सुहासी, ये बच्चा किसका है? ये मेरी एक सहेली का बच्चा है, जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और फिर वो अचानक गुजर गई और उसके घर वालों ने इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे गोद ले लूं। आप लोगों को एतराज तो नहीं है ना? एतराज तो है ना बेटी। ऐसी बात के लिए तुमने घर वालों को पूछना ठीक नहीं समझा और बच्चे को यहाँ लाने का फैसला कर दिया? इस घर के भी कुछ नियम है, रीत रस्म है। तुमने ये फैसला करने से पहले घर के बड़ों को पूछना क्या मुनासिब नहीं समझा? ये मेरी गलती है, मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचकर ये फैसला किया है कि अगर किसी की ज़िंदगी संवारनी है तो आप लोग मेरा साथ देंगे। तो किसकी जिंदगी संवारना चाहती है? इस बच्चे की? हमारा घर अनाथ आश्रम नहीं है और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ। क्या तुम हर बच्चे को घर ला सकोगी? 1 मिनट बानू, जरा देखो बेटी, समझो कि ये बच्चा तुमने यहाँ रख लिया, लेकिन कल तुम्हारा खुद का बच्चा होगा, तब तुम इस बच्चे को ऐसा ही प्यार दे पाओगी क्या? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या आपको भी इस बच्चे से एतराज है? उसे क्या पूछना? हम सब इतना बोल चुके हैं, उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी सहमत नहीं होगा। पापा, मम्मी, मैं सुहासी के फैसले से सहमत हूँ। हम ये बच्चा गोद लेंगे। क्या? समाज में हमारी बहू के बारे में जो लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? समाज के लोगों की ओर ध्यान करने का कोई जरूरत नहीं है। अरे लोगों को क्या है, उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए
और अब हम क्या करें? लोगों के मुंह में ताला मारने जाए? तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? आज तक हमारे घर की बात बाहर नहीं जाती थी, लेकिन आज मेरे लिए घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अगर घर में बच्चे लाने की वजह से परेशान हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। घर में बच्चे लाने के पीछे भी सुहासी के इरादे नेक है, और वैसे भी राकेश भी इस बात से सहमत है। उसने भी इस बच्चे को अपना लिया है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सुहासी के चरित्र पर थोड़ा सा शक होने लगा है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? मैंने उसे देखा है उस दाढ़ी वाले से बात करते हुए। शायद उसके मैके का भी कोई आदमी हो सकता है। काश वो आदमी उसके मैके से होता। वो उसे कह रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ, किसी को बताना नहीं। और फिर वो बच्चे वाली बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। कहीं वो बच्चा सुहासी का तो नहीं? हाय राम, ये राकेश कहाँ फंस गया? जो भी है, यह सच है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। तुम एक काम करो, पहले ये पता लगाओ कि वो आदमी था कौन।